एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो। मैं हूं मनीषा मीना और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एससीईआरटी के न्यू एग्जाम पैटर्न के ऊपर। यस गाइस, एससीईआरटी दिल्ली डाइट ने किया है अपने एग्जाम में बहुत बड़ा चेंज। अब बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन पेपर आएगा, पहले की तरह नहीं आएगा। सो आप सबको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन का क्या नया पैटर्न निकाला है, सो डैट आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सको। आपके एग्जाम्स को ज़्यादा टाइम नहीं है, मुश्किल से 1 महीना रह गया है। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के अप्रैल में स्टार्ट हो जाते हैं एग्जाम, तो आपको अभी से प्रिपेयर करना होगा। लास्ट मोमेंट पे इतना बड़ा चेंज कर देना और फिर खुद को उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। ज़्यादा चेंज नहीं है, मैं बताऊंगी किस तरीके से आप कर सकते हो। सो सबसे पहले मैं आपको पहले का जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता था वो मैं आपको दिखाऊंगी, उसके बाद हम बात करेंगे न्यू एग्जाम पैटर्न के ऊपर। सो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखना। और वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, बेल आइकन हिट करना मत भूलना, अदरवाइज मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा और आप उन्हें मिस कर दोगे। तो इसीलिए सब्सक्राइब तो करना ही है, साइड में बेल आइकन जो है उसको भी हिट करना है। सो सबसे पहले देखते हैं हम लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर। ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है, सेकेंड ईयर साइंस एजुकेशन का। तो हम लोगों का जो एग्ज़ाम होता था वो 3 घंटे का होता था। ये तो चीज़ें सेम है, 75 मार्क्स हैं, वो भी सेम है। चेंज कहाँ है? जो हमारे ये वाला पेपर है, आप देख सकते हो, ये हमारा 2 पार्ट्स में होता था, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आपके 5 क्वेश्चंस होते थे जो 10 मार्क्स के होते थे, और पार्ट 2 में भी आपके 5 क्वेश्चंस होते थे जो 5 मार्क्स के होते थे। पार्ट 1 की बात करते हैं। पार्ट 1 में आपके 5 क्वेश्चंस होते थे 10-10 मार्क्स के, तो उसकी जो वर्ड लिमिट होती थी आपकी 600 वर्ड्स होता था, यानी कि 600 शब्दों में ही आपको अपना आंसर कंप्लीट करना था। तो 600 शब्द, ये मान के चले कि हम लोगों को ऐसे बोला जाता था कि 10 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए 6 पेज इनफ है। जैसे कि 6 कैसे 1, ये पूरा 1 काउंट होगा, ऐसा नहीं कि ये 1 ये 2, नहीं, पूरा एक सिंगल साइड आपका 1 पेज काउंट होगा। इस तरीके से हम लिखते थे। और 5 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए हम लोग इस तरीके से 2 पन्ने भर देते थे, लाइक ऐसे 2 पन्ने, ये 2 पन्ने इनफ है 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए। तो ये तो हो गया प्रीवियस ईयर एग्जाम पैटर्न की बात। अब देखते हैं न्यू एग्जाम पैटर्न क्या है। उसके अलावा बता दूं, जो क्वेश्चन पेपर मेरे पास आए हैं न्यू एग्जाम पैटर्न के, वो मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। दोनों के ही लिंक अबाउट सेक्शन में, तो वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। सो ये रहा आपका हिंदी का एग्ज़ाम पेपर, लेटेस्ट पैटर्न पे जो बेस्ड है। तो इसके थ्रू आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एससीईआरटी ने क्या पैटर्न रखा है। तो डीएलएड सेकेंड ईयर हिंदी एजुकेशन एक पेपर है जिसका कोड है 205। तो उसका हम एक देखेंगे पेपर किस तरीके से है। तो टाइम अगर यहाँ पे देखें तो टाइम आपको वही 3 घंटा और मैक्सिमम मार्क्स आपका 75 मिनट्स रहेगा। उसके बाद जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, निर्देश हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, उसको देखते हैं। तो इस प्रश्न पत्र में 4 पार्ट्स हैं। आपके पहले जो हमने देखा उसमें 2 पार्ट्स थे, अब क्या है, अब आपके 4 पार्ट्स हैं। और चारों पार्ट्स जो हैं वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है और कंपलसरी है आपको अटेम्प्ट करना, आप मिस नहीं कर सकते। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, फर्स्ट पार्ट में आपके 1 मार्क्स के 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिनका आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना है। तो जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो आपका एमसीक्यू बेस्ड है, 4 ऑप्शंस होंगे और आपको करेक्ट वाला चूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 में आपके 2 मार्क्स के 2 अंक के 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। अब आप बोलेंगे फिर डिफरेंस ही क्या है पार्ट 1 और पार्ट 2 में, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। पार्ट थर्ड में आपके 3 मार्क्स के टोटल 8 प्रश्न दिए होंगे, जिनमें से आपको 5 करना है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगती है कि 8 क्वेश्चंस दिए होते हैं और आप अपने पसंद से कोई भी 5 क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आते हैं, जिनका उत्तर आप अच्छे से दे सकते हो, आप वो कर सकते हो। फिर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि इसमें वर्ड लिमिट कितनी है। तो वर्ड लिमिट यहाँ पे मेंशन की गई है कि 3 मार्क्स के प्रश्न के लिए आपको 100 वर्ड्स में उसका आंसर लिखना है। तो 100 वर्ड्स यानी कि पेज का एक सिंगल वाला साइड और पीछे का हाफ पेज, यानी कि 1.5 पन्ने इनफ है। ये मैंने एक्स्ट्रा ही बता दिए क्योंकि 100 वर्ड्स तो जब भी तुरंत ही हो जाते हैं। तो आप इतना तो कम से कम लिखिए ही लिखिए, क्योंकि
जो वो आपके शॉर्ट वर्ड्स होते हैं, जो आपके कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, वो उनको काउंट नहीं करते हैं। तो इसीलिए 1.5 पन्ने आपको 3 मार्क्स के प्रश्न में लिखने ही लिखने हैं। उसके बाद है पार्ट 4, जिसमें आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। 8 यानी कि 8 मार्क्स के आपके 8 प्रश्न दिए हैं। अगेन आपको उन 8 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और एक क्वेश्चन का आंसर आपको 300 शब्द में लिखना है। 300 शब्द यानी कि सिंगल साइड से अगर हम काउंट करें तो आपको 5 पन्ने, 5 साढ़े 5 पन्ने, सिंगल साइड से बोल रही हूँ, मतलब दोनों तरफ से मिला के 1 पन्ना। इस तरीके से आपको 5 साढ़े 5 पन्ने भरने होंगे 8 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। अब देखते हैं नीचे का पैटर्न। तो फर्स्ट पार्ट जो था आपका वो MCQ बेस्ड था, जिसमें आपके 10 क्वेश्चंस हैं 10 मार्क्स के। तो यहाँ पे इस तरीके से MCQ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी में कौन सी भाषाएँ आती हैं। देन नेक्स्ट, भाषा का मानकीकरण के लिए कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है। तो ये बहुत ही शॉर्ट सिंपल क्वेश्चंस पूछे हैं। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि पेपर का लेवल जो है वो हार्ड हो गया। नहीं, जब आप पढ़ते हो तो आप इस तरीके से पढ़ें कि कितने और किस तरह के एक मार्क्स के क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके उससे। आप ये सोच के चलिए कि अगर आप टीचर होते और आपके पास ये कंटेंट होता तो आप 1 मार्क्स में कितने क्वेश्चंस बना पाते। आप खुद 1 नंबर के क्वेश्चंस बना के देखें तो आप यकीन मानिए आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और जब हम 1 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ को बहुत बारीकी से पढ़ रहे हैं। बारीकी से पढ़ रहे हैं मतलब हमें उसकी एक लाइन पता है, उसका एक कॉन्सेप्ट पता है कि उसमें क्या बात बोली गई है। तो जब आप इस तरीके से अपना पढ़ते हैं तो जो बड़े आंसर्स हैं आप उनको भी इजीली कर पाते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही इजी पार्ट मुझे लगा पार्ट 1। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है पार्ट 2, जिसमें आपके 2 मार्क्स के 5 MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। नीचे दिए गए प्रश्नों के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 कथन दिए गए हैं, जिन्हें अभिकथन और तर्क के द्वारा चिन्हित किया गया है। कथनों को ध्यान से पढ़ते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ओके, तो इंग्लिश में इसको हम स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस पूछते हैं। ना केवल DLED में बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ही पूछे जाते हैं आजकल। ये जो है ये रीजनिंग के अंडर आता है। रीजनिंग में एक अगर आपने पढ़ी है रीजनिंग तो आपने देखा होगा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस उसमें बहुत आते हैं कि आपको 2 स्टेटमेंट दे दी जाती है और फिर उसके अकॉर्डिंग कुछ सिचुएशन दी जाती हैं और फिर आपको उसमें से चूज़ करना होता है। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे है। तो आप अगर इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो वो ना केवल आपको DLED में हेल्प करेगा, अभी तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी आपको प्रिपेयर करेगा, क्योंकि आजकल तो मैंने देखा है इसी तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा पार्ट 3 है लघु उत्तरात्मक प्रश्न। ठीक है, इसमें आपको 3 मार्क्स के लिए 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पे टोटल 8 क्वेश्चन हैं। पहला है हिंदी भाषा के प्रमुख गुणों और दोषों को स्पष्ट कीजिए। देन दोहा, सोटा और रोला की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी, अगर आपसे सिंपल पूछा होता कि दोहा, सोटा और रोला की परिभाषा दीजिए, ठीक है, तो भी आपको उदाहरण लिखने हैं। यहाँ पे तो उन्होंने स्पेशली मेंशन कर रखा है कि आपको उदाहरण लिखने हैं, बट अगर नहीं पूछा तो भी आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद भक्ति काल की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। निदानात्मक चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखा जाए तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, लाइक हमारे जैसे हार्ड टफ क्वेश्चंस नहीं हैं। उसके बाद यहाँ पे निबंधात्मक प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जिसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके 8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनका आपको एक्सप्लेन करना है। तो बेसिकली हमारे टाइम पे जैसे कि आपके पार्ट 4 है, इस तरीके का हमारा पूरा एग्ज़ाम आता था। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपका फर्स्ट ये वाला ले लेते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 25 लेते हैं। बाल साहित्य विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में किस प्रकार सहायक है। ये एक आपको जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना उसको आपको डिवाइड करना है, तभी आप उसका सही से आंसर कर पाएंगे। जैसे कि बाल साहित्य विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में किस प्रकार से सहायक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। फिर है प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए बाल साहित्य की रचना करते समय एक शिक्षक को किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए, एक प्रश्न आपका ये हो गया। उसके बाद है उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, तो एक पार्ट आपका ये हो गया। अब एक ही क्वेश्चन के 3 पार्ट है और आपको उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर प्रिपेयर करना है, आप डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये अटैम्प्ट करना है।
सो बेसिकली देखा जाए तो ओवरऑल हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इजी है पेपर, आप लोग कर सकते हैं, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, कोई चीज़ हार्ड नहीं होती और इजी ही है, अच्छा ही है। तो ऑल द बेस्ट, अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर कीजिए, बाकी कोशिश जारी है। मैं भी आपके चैनल पे सारा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रही हूँ। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, लिंक उसका अबाउट सेक्शन में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो यस गाइज़, ये थी आज की वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड यस सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और सिर्फ यही एक चैनल है जहाँ पे आपको कंटेंट मिलेगा, अच्छी लेक्चर वीडियोस मिलेंगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। सो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें और अपने फ्रेंड्स से भी बोलें, उन्हें भी सजेस्ट करें। थैंक यू गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।